वह मुझसे तंग आ गया है। वह स्कूल जाने से तंग आ गया है। मैं इस ट्रैफिक जाम से तंग आ गया हूँ। मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। तो गाइस इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है। और आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अपनी डेली लाइफ में बहुत बार बोला होगा और सुना भी होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है फेड ऑफ, जिसका हिंदी मीनिंग होता है तंग हो जाना। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता फेड ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन या फिर वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ड। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि से और बेटर तरीके से सीख सके। वह मुझसे तंग आ गया है। ही इज़ फेड अप विद मी। ही इज़ फेड अप विद मी। मैं इस ट्रैफिक जाम से तंग आ गया हूँ। आई एम फेड अप विद दिस ट्रैफिक जाम। आई एम फेड अप विद दिस ट्रैफिक जाम। मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। आई एम फेड अप विद यू। आई एम फेड अप विद यू। लोग बेरोजगारी से तंग आ चुके हैं। पीपल आर फेड अप विथ अनएम्प्लॉयमेंट। पीपल आर फेड अप विथ अनएम्प्लॉयमेंट। हम रोज एक ही सब्जी खाकर तंग आ चुके हैं। वी आर फेड अप विथ ईटिंग सेम डिश एवरी डे। वी आर फेड अप विथ ईटिंग सेम डिश एवरी डे। मैं उसे समझाकर तंग आ चुका हूँ। आई एम फेड अप विथ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। आई एम फेड अप विथ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। मैं अपना खर्चा खुद उठाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना खर्चा खुद उठाऊँ। आजकल वो अपना खर्चा खुद उठा रही है। तुम्हें अपना खर्चा खुद उठाना चाहिए। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है, जिनमें कि हमें बोलना होता है अपना खर्चा खुद उठाना। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो इस तरह के सभी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज यूज़ किया जाता है, वो है बियर माई ओन एक्सपेंसेस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अपना खर्चा खुद उठाना। तो वैसे यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे जो माई है यहाँ पे ये पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे हम कोई सा भी पॉजिटिव एडजेक्टिव ले सकते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे आप एग्जांपल्स मतलब देखोगे तो इसको अपने आप समझ जाओगे कि इस स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ किया जाता है। तो उससे पहले हम इसका कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है बियर, उसके बाद में पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस ओन एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे जो बियर है वो मेन वर्ब की तरह काम करेगा, जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। और जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है इसमें आएगा हीज, हर, यूर, देयर, आर, माई एट्सेट्रा। तो आप एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सकें। मैं अपना खर्चा खुद उठाता हूँ। आई बियर माई ओन एक्सपेंसेस। आई बियर माई ओन एक्सपेंसेस। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना खर्चा खुद उठाऊँ। आई वॉन्ट मी टू बियर माई ओन एक्सपेंसेस। आई वॉन्ट मी टू बियर माई ओन एक्सपेंसेस। आजकल वो अपना खर्चा खुद उठा रही है। Nowadays she is bearing her own expenses. Nowadays she is bearing her own expenses. तुम्हें अपना खर्चा खुद उठाना चाहिए। You should bear your own expenses. You should bear your own expenses. शुरू शुरू में ऐसा होता है। शुरू शुरू में वह मुझसे बहुत प्यार किया करती थी। शुरू शुरू में हर किसी से गलती होती है। शुरू शुरू में मुझे नहीं पता था। गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हम हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। खास तौर पर 3 स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, इनिशियली, इन द बिगिनिंग, इन स्टार्टिंग। आप इन तीनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो, तीनों का एक ही मतलब होता है। उसके बाद लिखेंगे कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहना क्या है। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। शुरू शुरू में ऐसा होता है। इनिशियली इट हैपन्स। इनिशियली इट हैपन्स। शुरू शुरू में वह मुझसे बहुत प्यार किया करती थी।
Initially, she used to love me a lot. Initially, she used to love me a lot. शुरू शुरू में हर किसी से गलती होती है. Initially, everyone makes mistake. Initially, everyone makes mistake. शुरू शुरू में मुझे नहीं पता था. Initially, I didn't know. Initially, I didn't know. शुरू शुरू में तुम्हें दिक्कत हो सकती है. Initially, you can find difficulty. Initially, you can find difficulty. शुरू शुरू में हम बहुत बात किया करते थे. Initially, we used to talk a lot. Initially, we used to talk a lot. शुरू शुरू में मैं उसके बारे में नहीं जानता था. Initially, I didn't know about her. Initially, I didn't know about her. बीच बीच में वह उससे मिलती है. बीच बीच में हम बाहर खाना खाने जाते हैं. बीच बीच में वह अपनी बात रख रही है. बीच बीच में उसे अपने किए पर पछतावा होता है. गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हम हमारी डे टू डे लाइफ में ना जाने कितने ही बार इनका यूज़ करते हैं. तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इंग्लिश कैसे बोला जाता है. गाइस, जैसे कि हम अक्सर हमारी डे टू डे लाइफ में इस प्रकार के सेंटेंस बहुत यूज़ करते हैं. बीच बीच में मुझे मत टोको. बीच बीच में हम घूमने जाते हैं. बीच बीच में वह मोबाइल चलाती है. तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को बोलने के लिए इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर का यूज़ होता है वो है इन बिटवीन प्लस कंप्लीट सेंटेंस. अगर आप चाहो तो पहले कंप्लीट सेंटेंस लिख सकते हो, उसके बाद में इन बिटवीन. तो गाइस, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके. बीच बीच में वह उससे मिलती थी. इन बिटवीन शी यूज्ड टू मीट हिम. इन बिटवीन शी यूज्ड टू मीट हिम. बीच बीच में हम बाहर खाना खाने जाते हैं. इन बिटवीन वी गो आउट टू ईट आउटसाइड. इन बिटवीन वी गो आउट टू ईट आउटसाइड. बीच बीच में वह अपनी बात रख रही है. इन बिटवीन शी इज कीपिंग हर पॉइंट ऑफ व्यू. इन बिटवीन शी इज कीपिंग हर पॉइंट ऑफ व्यू. बीच बीच में उसे अपने किए पर पछतावा होता है. इन बिटवीन शी रिग्रेट्स हर एक्शन. इन बिटवीन शी रिग्रेट्स हर एक्शन. बीच बीच में वह बहुत बोलती थी. इन बिटवीन शी यूज्ड टू स्पीक अ लॉट. इन बिटवीन शी यूज्ड टू स्पीक अ लॉट. बीच बीच में मुझे परेशान मत करो. डोंट डिस्टर्ब मी इन बिटवीन. डोंट डिस्टर्ब मी इन बिटवीन. बीच बीच में उसे मत बुलाओ. इन बिटवीन डोंट कॉल हिम. इन बिटवीन डोंट कॉल हिम. बीच बीच में वह मोबाइल चलाती है. इन बिटवीन शी ऑपरेट्स अ मोबाइल. इन बिटवीन शी ऑपरेट्स अ मोबाइल. गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें. अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. Until then, take care. Thanks for watching.